मेरठ की सेंट्रल मार्केट, जिसे मेरठ का दिल भी कहा जाता है, आज दरअसल वो दिल टूटने को है। उसके पीछे की वजह है जो आरटीआई सन 1990 में लगाई गई थी और उसके बाद हाईकोर्ट में उसको फैसला दिया गया। जो आवास विकास परिषद की तरफ से यहाँ आवासीय प्लॉट दिया गया था उसको कमर्शियल तरीके से बना दिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला कुछ फेवर में ही आया और उसके बाद आज डेमोलिशन की कार्रवाई होनी है। और तस्वीरें हम आपको दिखा दें। सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर है, जिस पर आज जो पंजा है, पीला पंजा, वो चलता हुआ दिखाई देगा, ऐसी जानकारी दी जा रही है। तो उससे पहले जो यहाँ पर दुकानें थी, तकरीबन 26 से 27 या 28 दुकानें यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में हैं जिन पर पीला पंजा चलेगा और उसकी वजह से तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी रोजी रोटी यहाँ पर चल रही थी, या यूँ कहें कि वो पूरी तरह से उस पर डिपेंड थे। अब उनको ये दुकानें खाली करनी पड़ रही हैं जिन्होंने इनको परचेज़ किया था। तमाम लोग यहाँ पर हैं। जो मैम हैं उनका भी क्लिनिक यहीं पर था और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपकी भी यहीं पर शॉप थी? आप डॉक्टर हैं सर, तो आपका क्लिनिक था यहाँ पर? ये क्लिनिक है? मैं डॉक्टर संजय गोयल, ये डॉक्टर निशी गोयल मेरी वाइफ हैं। हम लोग 35 साल से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और सब सही चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट आया तो उसके लिए फिर हम सब नतमस्तक हो गए और हमारी पूरी कोशिश सरकार से रही कि कुछ ना कुछ ऐसी निधि उपनिधि में कुछ बदलाव लाए जाएं जिससे कि ये मार्केट में कंपाउंडिंग और शमन की कोई व्यवस्था हो पाए, लेकिन ऐसी नहीं हो पाई। और जब अवमानना नोटिस उनके पास, सबके पास चला गया तो उसके बाद उन्होंने शासन और प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए आज का दिन नियुक्त कर दिया। कल हम लोगों ने अपनी संस्थान है सबको खाली कर दिया और सर्वोच्चम न्यायालय के जजमेंट के लिए हम लॉफुल। इसको किस तरह से आप देखते हैं? आज आप खुद डॉक्टर हैं, यहाँ पर इतने सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे थे। आवास विकास परिषद ने ये जो भूखंड दिए थे वो आवासीय थे, लेकिन यहाँ इसको कमर्शियल कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी गलती आप मानते हैं रही है? देखिए, ऐसा मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा कि अधिकारियों की गलती थी नहीं थी, लेकिन हाँ, उन्हें समय समय पे चेताना ज़रूर चाहिए था। और इस भूखंड को अगर आवासीय डेवलपमेंट हो भी रहा है तो उसमें कोई ना कोई इस तरह के चेंजेस लाने चाहिए थे सरकार से बात करके, जिससे कि, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जैसे ये रोड है, अब इस पे आवास कुछ नहीं बचा, ये तो 100% कमर्शियल हो गई। और पिछले 35 साल में शास्त्री नगर की पॉपुलेशन मेरे हिसाब से तो 4 या 5 गुना बढ़ गई होगी। रिक्वायरमेंट लोगों की बढ़ गई। अब जब रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो लोगों का ये हुआ कि सामान कहाँ से खरीदेंगे, तो ये दुकान पूरी तरह से मार्केट बन गई। मैम, आप किस तरह से देखते हैं इस ऑर्डर को और आज उन लोगों पे क्या बीत रही होगी जो लगातार यहाँ पर रह रहे थे? उच्चतम न्यायालय का आदेश है तो वो प्रशासन और हम सब करबद्ध है, उसकी अवमानना हम नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि ये मार्केट डेवलप इसलिए हुआ, जब आवास विकास ने ये प्लॉट्स निकाले तो पॉपुलेशन बहुत थोड़ी थी, उसके हिसाब से उन्होंने बहुत थोड़े थोड़े, जैसे ये सामने कमर्शियल मार्केट है, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े बनाए। और कुछ कमर्शियल प्लेसेस तो आवास विकास के बिल्कुल डिफंक्ट हैं। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई तो आवास विकास को कोई ना कोई निधि उपविधि ऐसी लानी चाहिए थी कि जैसे जैसे यह मार्केट डेवलप होता गया कि उसको कमर्शियलाइज करें या यूज चेंज हो, मिक्स्ड यूज़ के लिए परमिट करें। जैसे एमडीए अब ला रहा है, नया टीओडी डेवलप हो रहा है, तो वहाँ जो प्लॉट्स अलॉट हो रहे हैं वो मिक्स्ड यूज़ के लिए हो रहे हैं। सवाल मैं आपको रोक कर ये भी करना चाहूँगा, अभी तो इस कॉम्प्लेक्स का नंबर आया है और इसके बाद लग रहा है, जिस तरह से आपने बताया कि पूरा आवासीय था और आगे तक पूरी तरह से कॉमर्शियल ये बना हुआ है, आगे एक एक करके सभी का नंबर आने लगेगा? अगर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को देखें तो उस आदेश के हिसाब से एट प्रेजेंट जो टेंडर इन्होंने पास किया है आवास विकास ने, वो 661/6 और 31 संस्थानों के लिए किया है। तो अगर ये खाली 661/6 पे कार्रवाई करते हैं तो ये माननीय उच्चतम न्यायालय की आदेश की अवहेलना होगी, इनके ऊपर अवमानना की तलवार लटकी रहेगी। इन्हें उन 31 पे तो अभी ही कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने टेंडर खाली एक के लिए नहीं 32 संस्थानों के लिए पारित किया है। 32 प्लॉट हम कह सकते हैं, 32 प्लॉट कह सकते हैं। उसके अलावा इनकी जगह जगह जो आवास विकास की वो हैं कॉलोनियाँ, जागृति विहार है, माधवपुरम है, मिला के 1472 ऐसे संस्थान हैं जिसके लिए भी इन्होंने लिस्ट किया था। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने इनसे कहा था कि दे शुड बी डेल्ट विद इन सिमिलर मैनर। तो उनका भी हश्र
माननीय उच्चतम न्यायालय के हिसाब से यही होना चाहिए। बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो सर्वोच्च होता है और उसको ये मान भी रहे हैं, मान्य भी है, लेकिन साफ तौर पर इनका ये कहना था कि इन्होंने मांग भी की थी कि सरकार इसमें कुछ चेंजेस लाए ताकि इन लोगों को कुछ राहत मिल सके। अब यहाँ देखेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे जो कह सकते हैं टेम्पो ट्रैवलर बुलाए गए हैं, वो सामान भरने के लिए बुलाए गए हैं, जिसमें दुकानों में जो सामान था वो भरकर अब यहाँ से ले जाया जा रहा है। इनको खाली कर दिया गया है। उसकी वजह यही है कि अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है जिसको हमने आपको दिखाया, इसको अब तोड़ने की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। मैं यहाँ पुलिस फोर्स को भी दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं पीएससी फोर्स यहाँ पर आ चुकी है, बड़ी संख्या के अंदर तमाम लोग हैं यहाँ पर और पूरी मार्केट है। और ये मार्केट जो दिल है, वो दिल जिसको मैं बता रहा हूँ कि अब टूटने जा रहा है, उसका एक कॉम्प्लेक्स, और पुलिस फोर्स यहाँ पर चारों तरफ है, पब्लिक यहाँ पर आई हुई है। और जिस तरह से यहाँ पर हमने लोगों से बात की, उनका ये कहना है कि अभी तो ये एक भूखंड है जिसको तोड़ने की बात कही जा रही है, इससे ज़्यादा यानी 31 ऐसे हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तोड़ा जाना है। यानी लंबी संख्या में हम बात करें, आगे तक नंबर दिखाएं तो नंबर आगे तक जाते हैं और सभी जो कमर्शियल तौर पर बने हुए हैं उन सबको तोड़ना है। और इसमें हेयरिंग अभी आगे बाकी है, तो उस हेयरिंग के बाद किस तरह का निर्णय सुप्रीम कोर्ट लेता है ये देखना भी बेहद दिलचस्प है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर माहौल जो है वो शांत है, क्योंकि लोगों के दिल टूट रहे हैं। लोगों ने जो यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर दुकानें बनाई हुई थी उसका नुकसान सीधे तौर पर आज होने जा रहा है। और ऐसे में देखना होगा कि आगे किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर होगी और आगे बुलडोजर जो है, जो पीला पंजा है, कहाँ तक चलता है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, मेरठ।